राजा दाहिर वर्सेस मोहम्मद बिन कासिम, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, राणा सांगा वर्सेस बाबर, हेमू वर्सेस अकबर और मराठास वर्सेस अमीर शाह अब्दाली। इन सब हिस्टोरिक बैटल्स में दोस्तों क्या चीज कॉमन है? कॉमन ये है कि मुस्लिम आर्मीज ने हिंदू आर्मीज को हरा दिया। वो कैसे? क्योंकि मुस्लिम से एक बहादुर कौम है। Being non-vegetarians, they are physically and racially superior as compared to vegetarians and inferior and weak-bodied Hindus. And most importantly, just because they are Muslims, इनकी फतेह की है। लेकिन क्या वाकई में मुस्लिम आर्मीज की जीत की ये वजह है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस द लाइक बटन। क्योंकि दोस्तों आज मैं एक बहुत बड़े मिथ को डिबंक करने वाला हूं, तो एडवांस में प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर एक इंडियन को इस बात का एहसास हो, जो हिस्ट्री हमको पढ़ाई गई है, जो कॉलोनियल नैरेटिव हमको बताया गया है, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सीप करवाई गई है, उससे बाहर निकला जा सके। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मिथ है क्या। मिथ ये है कि मुस्लिम आर्मीज ने हिंदू आर्मीज को इसलिए हराया जस्ट बिकॉज दे वर मुस्लिम्स, दे वर प्री डेस्टिन्ड टू विन द बैटल्स, क्योंकि दे वर सोल्जर्स ऑफ इस्लाम एंड दे वर रेशियली एंड फिजिकली सुपीरियर एज कंपेयर टू हिंदूज, और नॉन मुस्लिम्स के ऊपर उनकी फतेह 100% पक्की है। ये बात हमको कई सारे मेडिवल इस्लामिक हिस्टोरियंस बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आज के हिस्टोरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम के कई सारे हिस्टोरियंस, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सल्तनत के हिस्टोरियंस लाइक हसन निजामी जिन्होंने ताजुल मासिर लिखी है, और मिनाज उस सिराज जिन्होंने तबकाते नासिरी लिखी है। इन दोनों 13th सेंचुरी हिस्टोरियंस ने यही बात बोली है, क्योंकि जस्ट बिकॉज देवर फ्रॉम अ सुपीरियर फेथ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। दोस्तों हसन निजामी की बुक से ये लाइन सुनिए, द फेथफुल्स आर डेस्टिन्ड टू ट्रायम्फ फॉर दे आर सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह व्हाइल द आइडल वर्शिपर्स आर फेटेड टू पेरिश इन डिसग्रेस। इस तरीके की मेडिवल टाइम पीरियड की दोस्तों कई सारी टेक्स्ट हैं जिसमें हिंदूज को बुरा भला कहा गया है। इन किताबों में से सबसे नोटोरियस जिसका मैं यहाँ पे नाम मेंशन करना चाहता हूँ वो है जियाउद्दीन बरानी की तारीख फिरोज शाही। जियाउद्दीन बरानी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का कोर्ट हिस्टोरियन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। उसने तो हिंदुओं को सब ह्यूमन बींग्स कहा है, डॉग्स से कंपेयर किया है, और ये कहा है कि जितने भी ये बुत परस्त कौम है उसकी हार तो पक्की है, बिकॉज दे आर इन्फिडल्स, दे आर काफिर्स, एंड दैट इज द रीजन दे शुड बी ट्रीटेड नॉट बेटर देन स्लेव्स। मेडिवल टाइम पीरियड तो छोड़िए दोस्तों, इवन आजादी के बाद पाकिस्तान ने जब जब इंडिया में हमला किया है 1947, 1965, 1971, इन सब बैटल से पहले पाकिस्तान ने अपने सोल्जर्स को, इवन दो इट इज अ मॉडर्न आर्मी, ये कहा है कि क्योंकि ये मुस्लिम्स हैं इनकी जीत पक्की है, और इनके हीरोज हैं जैसे मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, गजनी, अहमद शाह अब्दाली, इन तरीके के लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता था। और आपको पता है व्हाट इंडियन आर्मी डिड टू द पाकिस्तानी आर्मी बीट 1947, 65 एंड वर्स्ट ऑफ ऑल 1971। इस बात से दोस्तों आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, इट्स नॉट अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट्स अबाउट समथिंग एल्स। अब वो क्या चीज है जिसकी वजह से इस्लामिक आर्मीज की विक्ट्री हुई इन क्रिटिकल बैटल्स में, एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा मुस्लिम आर्मीज ने हिंदू आर्मीज को हराया है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया से ही कई सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पे हिंदू आर्मीज ने मुस्लिम आर्मीज को हराया है। फॉर एग्जाम्पल सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बाद 712 एडी में, 738 एडी में अरब्स ने इंडिया में पुश करने की कोशिश की, राजपूताना में पुश करने की कोशिश की इनटू द मेनलैंड इंडिया। लेकिन उस टाइम पे गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट रूलर हुआ करते थे, ग्रेट रूलर थे, और उन्होंने अरब्स को इंडिया में आने से रोका। कई बार उन्होंने अरब्स को लड़ाई में हराया है। ये बात दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये बात खुद 9th सेंचुरी अरब हिस्टोरियन अल बालाधुरी कहते हैं इन हिज बुक फुतू अल बुल्दन, जिसमें उन्होंने कहा है कि कई बार हिंदू आर्मीज ने इस्लामिक आर्मीज को हराया और इनकी वजह से, नागभट्ट फर्स्ट की वजह से, ये लोग इंडिया में पेनिट्रेट नहीं कर पाए। इसके अलावा दोस्तों 1178 में भीमा सेकंड द सोलंकी राजपूत रूलर, उन्होंने मोहम्मद गौरी को करारी शिकस्त दी। 1191 में तो आपको पता ही होगा किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने बुरी तरीके से मोहम्मद गौरी को हराया, और उसकी जान अगर पृथ्वीराज चौहान नहीं बख्शते तो वो मारा भी जाता। इसके अलावा दोस्तों राणा सांगा बहुत बड़ा नाम है इंडियन हिस्ट्री में। राणा सांगा ने दो बार, एक नहीं दो बार बैटल्स में हराया, बैटल ऑफ धौलपुर और बैटल ऑफ खातौली में। और ये बात तो बाबर भी मानता है अपनी बुक बाबरनामा में कि राणा सांगा की जो आर्मी थी बहुत फॉर्मिडेबल थी, बहुत पावरफुल थी, और बाबर को अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज वो बहुत डर रहे थे, वो कंपा रहे थे,
उनको मोटिवेट करने के लिए जिहाद का नारा लगाना पड़ा राइट बिफोर द बैटल। इसी तरीके से विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय और बहुत सारे रूलर्स हैं, उन्होंने कई बार भामनिस रूलर्स को हराया। और इस तरीके से महाराष्ट्र और असम के कई सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे मराठास एंड ओम्स ने बहुत बुरी तरीके से मुस्लिम आर्मीज को हराया है। तो दोस्तों, जिन क्रिटिकल बैटल्स की हम बात कर रहे हैं जहां पे एक्चुअली मुस्लिम आर्मीज ने हिंदू आर्मीज को हराया है, वहां पे बात हिंदू और मुस्लिम की है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, जितने भी इंडिया में हमले हुए हैं नॉर्थ वेस्ट से हुए हैं, और सेंट्रल एशियंस बेसिकली इंडिया में हमला किया करते थे। एंड सेंट्रल एशिया जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स टेरिटरी, जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, टेप्स के मैदान है, घास के मैदान है, वहां पे ड्राई एरिया है, ज्यादा कुछ एग्रीकल्चर है नहीं, फर्टाइल एरिया है नहीं। एंड दैट्स द रीजन दीज पीपल वर नोमैड्स एंड दे वर टफ पीपल, ट्राइबल लोग थे, बैटल हार्डन, आपस में पूरे टाइम लड़ाई करते रहते थे, तो बैटल हार्डन हुआ करते थे। एंड एज अ रिजल्ट जो सेटल सिविलाइजेशन थी, जहां पे पैसा हुआ करता था, यहाँ पे अटैक करते थे। और सिर्फ ये इस्लामिक पीरियड की बात नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, चाहे आप शाकास की बात कर लो, कुशाणास की बात कर लो, पार्थियंस की बात कर लो, या लेटर ऑन हुणास की बात कर लो, एक एक करके कई सारी ट्राइब्स आई हैं, सेंट्रल एशिया से ही आई हैं, बिकॉज दे वर एक्सीलेंट हॉर्समैन, कैवलरी उनकी बहुत अच्छी थी, दे वर गुड फाइटर्स ऑल्सो। अ लॉट ऑफ देम दे सेटल्ड डाउन इन द कंट्री एंड बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। A lot of these Turks from Central Asia, by the way, 9th-10th century के टाइम पे they were getting Islamized, the same people. And it's just a coincidence that Arabs के contact में आके they got Islamized, और Arabs तो weak पड़ गए, but इन लोगों ने they raised the banner of Islam and brought fire and sword to the country, particularly in North India. एक और दोस्तों, जो इन लोगों के पास एडवांटेज था, by 10th-11th century they had mastered the art of shooting arrows while sitting on horseback. घोड़े पे बैठते हुए वो लोग फुल स्पीड में जा रहे हैं और एरोज शूट कर रहे हैं। दिस इज अ न्यू आर्ट ऑफ वॉरफेयर दैट द टर्क्स मास्टर्ड, और यही चीज उन्होंने इंडिया में अप्लाई कर दी, जहां पे हमारी ट्रेडिशनल आर्मीज खड़े होके 6 फुट लंबे धनुष को यूज कर रहे हैं, और उनका रेंज भी उतना इफेक्टिव नहीं है, हार्डली 200 टू 300 मीटर्स। यहाँ पे ये माउंटेड कैवलरी वाले जो लोग हैं, टर्किश जो लोग हैं, सोल्जर्स हैं, इनके छोटे से कॉम्पोजिट बोज हुआ करते थे, 2.5 से 4 फीट का इनका हाइट था। तो यू कैन थिंक फॉर योर सेल्फ कि जो लॉन्ग बोस है, तो आपको उसको चलाने के लिए जमीन पे खड़ा रहना पड़ेगा, और तब जाके आप शूट करोगे अपने एरो को। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, दैट वाइल सिटिंग ऑन देयर स्टर्डी हॉर्सेस, क्योंकि सेंट्रल एशियन हॉर्सेस तो अपने में काफी सुपीरियर हुआ करता था, काफी स्ट्रांग हुआ करता था, और उसमें बैठ के ये लोग एरो शूट कर रहे हैं। एंड दे यूज्ड टू हैरेस द स्टैटिक आर्मीज, वहां पे उनके स्टैटिक फोर्सेस हैं, यहाँ पे इनके माउंटेड आर्चर्स हैं। तो यू कैन इमेजिन कि एक सुपीरियरिटी मिल जाती है आपको बैटलफील्ड में। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारे एडवांटेजेस हैं जो सेंट्रल एशियंस के पास थे। फॉर एग्जांपल, बीइंग वेरी वेल कनेक्टेड टू वेस्ट एशिया एंड फर्दर यूरोप, उनके पास कई सारी न्यू टेक्नोलॉजीज थी जो इंडियंस के पास नहीं थी, बिकॉज हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है सेक्लूडेड है एज कम्पेयर टू द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो चाहे आर्टिलरी हो, गन पाउडर हो, मैशलॉक हो, तुलुगमा टेक्निक हो जो बाबर ने यूज किया था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, इन सब चीजों का सेंट्रल एशियंस को एडवांटेज था जो इंडियन आर्मीज के पास अनफॉर्चुनेटली नहीं था। प्लस देयर इज ऑल्सो नो डाउट दोस्तों कि सेंट्रल एशियंस का ऑर्गेनाइजेशनल चेन ऑफ कमांड काफी अच्छा हुआ करता था, डिसिप्लिन आर्मी में ज्यादा हुआ करता था, प्लस एक सेंस ऑफ इक्वालिटी थी। और अगर कोई स्लेव भी है वहां पे, ही कुड एक्सपेक्ट टू राइज अप टू द टॉप। फॉर एग्जांपल, मोहम्मद गौरी के तो 4 जनरल से, चारों के चारों जिन्होंने इंडिया के कॉन्क्वेस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे याल्दूस हो, चाहे कुबाचा हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, या बख्तियार खिलजी हो, ये सारे स्लेव्स हुआ करते थे। एंड जस्ट बिकॉज दे वर कॉम्पिटेंट, दे कुड राइज टू द टॉप। इंडियन आर्मीज में, ट्रेडिशनल राजपूत आर्मीज में, लो कास्ट पीपल कुड नॉट एक्सपेक्ट टू राइज टू द टॉप। कहीं ना कहीं नेपोटिज्म वहां पे दिखता है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन। इन ब्रीफ मैं आपको क्विकली बता देता हूं। तो जैसा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा दोस्तों, इंडियन आर्मीज के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज नहीं था, बिकॉज आइसोलेटेड हुआ करते थे वर्ल्ड करेंट से, जो यूरोप और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में चल रही होती थी। सेकंड इज दैट इंडियन आर्मीज वर हेवीली रिलायंट ऑन एलिफेंट्स। एंशियंट टाइम पीरियड में दोस्तों एलिफेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। आपको पता होगा कि किस तरीके से वॉर एलिफेंट्स यूज करके किंग पोरस ने अलेक्जेंडर द ग्रेट को तगड़ी फाइट दी इन द बैटल ऑफ हाइडिस्पस। तो जिसके पास वॉर एलिफेंट्स हुआ करते थे उसके पास एडवांटेज हुआ करती थी एंशिएंट टाइम पीरियड में। अनफॉर्चुनेटली मेडिवल टाइम पीरियड में हाथी से घोड़े पे फोकस आ गया था, कैवलरी हैड बिकम मोर इंपॉर्टेंट। अरब्स, सेंट्रल एशियंस, दे एक्सेल्ड एट हॉर्समैनशिप। इंडियन आर्मीज इस टाइम पीरियड में भी अनफॉर्चुनेटली हाथी पे रिलायंट थे। तो हुआ क्या, जब बाबर जैसे लोग आए सेंट्रल एशिया से गन पाउडर लेके, आर्टिलरी लेके,
जैसे ही हाथियों ने आर्टिलरी के धमाके सुने, दे टर्न्ड बैक एंड क्रश देयर ओन आर्मीज। और ये गलती दोस्तों सिर्फ हिंदूज की नहीं है, ये मुस्लिम आर्मीज भी जो इंडिया में रह रही थी, जो मुस्लिम्स इंडियनाइज हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसने भी यही काम किया। तो बात यहाँ पे मैं आपको ये बोल रहा हूँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बिकॉज द मुस्लिम्स हु केम टू इंडिया, हु सेटल्ड डाउन इंडिया, देमसेल्व्स गॉट सो इंडियनाइज्ड, इनका भी बाहर से सेंट्रल एशिया से टच लूज हो गया, एंड दे आल्सो स्टार्टेड फाइटिंग विद द आउटडेटेड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। बस इन मेनी ऑफ द केसेस पर्टिकुलरली अमंग्स द राजपूत्स एक सेंस ऑफ वॉर एथिक्स हुआ करता था। हमको सिर्फ उजाले में ही फाइट करना है, हमको निहत्थे पे वार नहीं करना, हमको छल से युद्ध नहीं जीतना, धर्म के साथ हमको युद्ध जीतना है। एंड दैट आल्सो एक्टेड एज ए हैंडीकैप, बिकॉज सामने वाला उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में छोड़ दिया, ये सोच के कि निहत्था है, इसको नहीं मारा जाए, इसको क्षमा कर दिया जाए। लेकिन द सेम गाय केम बैक इन 1192 एंड ही चेंज द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। इन पॉइंट्स के अलावा अगर आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनकी वजह से इंडियन आर्मीज हारी हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।